हेलो जय हिंद, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस 2.0 में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल क्लास होने वाली है और आज हम करंट अफेयर्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, बदले गए नाम। इसके अंदर बदले गए शहरों के नाम, बदले गए गाँव के नाम, बदले गए रेलवे स्टेशन के नाम, नेशनल हाईवे के नाम और कुछ जो है मंत्रिमंडल के नाम भी चेंज हुए हैं। ये सभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करूंगा सेशन सभी को हेल्पफुल लगेगा और ये भी उम्मीद करूंगा कि इसमें से आपके एग्जाम्स में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएं। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और देखिएगा यहाँ पर जो प्रश्नों की टोटल संख्या है ना वो 50 प्लस होने वाली है। अब इसमें क्या है कि कुछ 2023 के नाम हैं जो कि लेटेस्ट चेंज हुए हैं और कुछ नाम इसके अंदर 2022 के हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको छोड़ा ही नहीं जा सकता, वो हमने यहाँ पर ऐड किए हैं। अगर हम ऐसे लिस्ट की बात करें तो 100 प्लस ऐसे नाम हैं जो चेंज हुए हैं, पर जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, जो हमेशा चर्चा में रहे हैं, हम यहाँ पे वही डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके MCQ में रहेंगे जिनका आप टेस्ट लगाएंगे और बाकी जो 20 प्लस क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हमने वन लाइनर ऐड किए हैं जो 2022 के हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप छोड़ नहीं सकते। यहाँ पर हम ये सभी डिस्कस करने वाले हैं। जिनका SSC GD का एग्जाम है वो भी हमारी ये क्लास ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर करिएगा। देखिए, हाल ही में सितंबर 2023 में पुराने संसद भवन का नया नाम क्या किया गया है? आप सभी को पता है कि संसद भवन अब नया बन चुका है ना? तो जो पुराना संसद भवन है इसका नाम चेंज हुआ है और इसका नाम क्या किया गया है? संविधान सदन। आपका ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भी ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे और ना ही आपको आंसर के लिए ज्यादा समय दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, अहमदाबाद से दिल्ली के रूट पर चलने वाली ट्रेन अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नया नाम बदलकर डैश रख दिया गया है। ऑप्शन अवेलेबल हैं, जल्दी से आप सभी आंसर करिएगा, राइट आंसर मैच करिएगा। जो ऑप्शन बी को दे रहे हैं अक्षरधाम एक्सप्रेस, उनका राइट आंसर है अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नया नाम अक्षरधाम एक्सप्रेस है जी। थर्ड नंबर, हाल ही में मुंबई चर्च गेट स्टेशन का नाम बदलकर डैश किया जाएगा और ये चेंज हो भी चुका है। ठीक है, आंसर करिए जल्दी से, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, जब भी ऐसे प्रश्न आए ना तो स्टेट के आपको कम से कम CM एंड गवर्नर तो पता होने ही चाहिए। मुंबई यानी कि महाराष्ट्र है ये, और महाराष्ट्र मुंबई है ना, महाराष्ट्र की कैपिटल है। महाराष्ट्र के CM कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा CD देशमुख। CD देशमुख कौन थे? तो RBI के पहले गवर्नर, RBI के पहले गवर्नर थे और चर्च गेट का नाम इनके नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मार्च 2023 में हॉकी स्टेडियम रायबरेली का नाम रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ किया गया है। यह किसके नाम पर रखा गया है ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर करिए। यकीन मानिएगा जितने भी प्रश्न आज ऐड किए हैं ये सभी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट हैं जी। देखिए, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रानी रामपाल। रानी रामपाल हॉकी की प्लेयर हैं। इसके अलावा तो ये तीनों ऑप्शन में हॉकी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, थोड़ा ऑप्शन पर भी निगाह मार लिया करो। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, हाल ही में किस राज्य की जेल का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है? ये क्वेश्चन हमने अपने मॉडल पेपर में डाला है जो हम डेली आपसे टेस्ट लगाते हैं, उसमें ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है पहले। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के CM कौन हैं? तो योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये तो सभी को पता है। 6 नंबर देखिए, जनवरी 2023 में गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम किनके नाम पर रखा गया है? करिए इसका आंसर, जल्दी से इसका आंसर करिएगा। गोवा के CM अगर पूछेगा तो कौन है? प्रमोद सावंत हैं। गोवा के CM हैं प्रमोद सावंत। ठीक है, मैंने आपको बताया था अपनी क्लास में गोवा में कितने एयरपोर्ट हैं, तो गोवा में 2 एयरपोर्ट हैं। एक एयरपोर्ट है मोपा एयरपोर्ट जो आपको प्रश्न में दिखाई दे रहा है, और जो दूसरा एयरपोर्ट है वो है डाबोलिम एयरपोर्ट। याद है, मैंने अपनी क्लास में करवाया है ये वाला प्रश्न, डाबोलिम एयरपोर्ट। ठीक है, तो जो मोपा एयरपोर्ट है इनका नाम रखा गया है मनोहर पर्रिकर जी के नाम पर। मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनका नाम रखा गया है। और जो मनोहर पर्रिकर जी हैं
ये गोवा के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पहले नहीं पूर्व मुख्यमंत्री, यानी कि इनसे 2 बार पहले वाले जो मुख्यमंत्री थे वो मनोहर पर्रिकर जी थे। 7 नंबर देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान का नया नाम क्या किया गया है? अच्छा प्रश्न है, आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर बात हुई है स्वच्छ भारत अभियान की। आपसे बस इसमें क्या पूछ सकता है, अगर ये चर्चा में रहा है तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? देखो अभियान के ऐसे ही प्रश्न बनते हैं हमेशा। आप लोग देखते हैं कि भाई 4-4, 5-5, 6-6 साल पुराने क्वेश्चन डाल दिए हैं, तो वो अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहे होते हैं, इसीलिए डाले होते हैं। शुरुआत कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 2014 को, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो नया नाम किया गया है वो किया गया है सुंदर भारत। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का नया नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। किस टाइगर रिजर्व का नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व या फिर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो ये उत्तराखंड में है, यूके मतलब उत्तराखंड के मैं डिनोट कर रहा हूं, ठीक है ना। और ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। पहले इसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। पहले इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, ये ध्यान रखिएगा। फिर इसको जिम कॉर्बेट के नाम से जाना लगा और अब नया नाम है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो अगर एग्जाम में आएगा रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान तो सिर मत खुजलाना बैठ के कि ये तो कुछ नया आ गया है, ये उत्तराखंड में ही है, नाम चेंज हुआ है। औरंग नेशनल पार्क क्या है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम जो है औरंग नेशनल पार्क किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध शहर अहमदनगर का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की गई है? अहमदनगर की बात कर रहे हैं हम। जल्दी से आंसर दीजिए भाई, क्या आंसर देंगे इस प्रश्न का? अहमदनगर का जो नया नाम है वो है अहिल्यानगर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अहिल्याबाई होलकर जी के नाम पर यह नाम रखा गया है। प्रश्न पूछेगा तो गलत मत करिएगा। महाराष्ट्र के सीएम हम डिस्कस कर चुके हैं, एकनाथ शिंदे जी हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम ने अल मिनहाद शहर का नाम बदलकर क्या किया है? देखो ये इंटरनेशनल लेवल पे प्रश्न है दुबई से, इसीलिए ये प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि जो नाम किया है ना वो नाम किया है हिंद शहर, इंग्लिश में बोलेंगे हिंद सिटी, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा जी। 11 नंबर देखिएगा, फरवरी 2023 में चर्चा में रहे मध्य प्रदेश के इस्लाम नगर गांव का नाम क्या किया गया है? इस्लाम नगर गांव का नाम क्या किया गया है? इसका आंसर दीजिए जल्दी से। सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जगदीशपुर। जिस भाई ने ऑप्शन ए को दिया है उनका राइट है। बहुत ज्यादा आज समय नहीं देंगे प्रश्नों को डिस्कस करने के लिए, फटाफट से क्लास को खत्म करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें समझाने का तो कुछ है नहीं, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने के लिए भी कुछ नहीं है। बस ये प्रश्न आपको सारे याद होने चाहिए। टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन एमसीक्यू के रहेंगे और 20 प्लस क्वेश्चन जो है वो आपके रहेंगे वन लाइनर। देखो राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नया नाम क्या है? ये मैंने अपनी क्लास में करवा दिया है, अमृत उद्यान। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, दिसंबर 2022 में अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया है? दिसंबर 2022 यानी कि लास्ट ईयर के लास्ट मंथ का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किनके नाम पर रखा गया है? तो श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रखा गया है। अब अहमदनगर का जो मेडिकल कॉलेज है उसको बोलते हैं नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर है, इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक फैले राजपथ का नया नाम क्या किया गया है? राजपथ का नया नाम क्या किया गया है? राइट आंसर क्या रहेगा? जो भी ऑप्शन सी को दे रहे हैं कर्तव्य पथ, उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। 15 नंबर आपके सामने, हाल ही में चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया है? करिए आंसर, ये गलत नहीं करेगा कोई भी, ठीक है ना। किनके नाम पर रखा गया है? तो शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार कौन थे? तो ली कार्बूजियर थे, फ्रांस के। 16 नंबर, अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबिथु मिलिट्री स्टेशन का नाम किनके नाम पर रखा गया है? यह आपको बताना है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। किबिथु मिलिट्री स्टेशन आपसे पूछ भी सकता है कि कहां है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। इनका नाम रखा गया है जनरल विपिन रावत जी के नाम पर। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जनरल विपिन रावत मिलिट्री गैरिसन इनका नाम है। पूछेगा कहां पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पूछेगा कौन है, तो पेमा खांडू जी हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। आगे चलें। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे क्योंकि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट ही ऐड किए हैं जो कि आपके एग्जाम में आने लायक हैं। हाल ही में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? इसका आंसर दीजिए। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? देखो, मैं किसी भी प्रश्न के ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूं, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता कि आपका बहुत ज्यादा समय जो है यहाँ पे इन्वेस्ट हो। जल्दी से जल्दी प्रश्नों को डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। 18 नंबर आपके सामने, केंद्र सरकार की मिड डे मील योजना का नया नाम बदलकर क्या किया गया है? मिड डे मील योजना आपको पता है सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ियों में प्रसिद्ध है ना। दोपहर का जो लंच होता है या खाना बोलते हैं, वो इस मिड डे मील योजना के तहत दिया जाता है। अब इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है और रखा गया है पीएम पोषण योजना। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। सभी ने ऑप्शन बी को दिया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम किनके नाम पर रखा गया है? ये आंसर दीजिए भाई, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत का सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार है, मैंने आपको बताया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुई थी। इसमें उस समय राशि कितनी दी जाती थी? जब इसकी शुरुआत हुई थी उस समय 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे। पहले किनको मिला है? विश्वनाथन आनंद को मिला है, ये मैंने बताया है आपको। महिला कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी। ये डिस्कस कर चुके हैं हम पिछली क्लास में। अब देखो, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम जो है मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रखा गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। अगर पूछेगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, तो राशि अब आपको ध्यान रखना है 25 लाख रुपए, ठीक है ना। 7.5 लाख मत करके आना, 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या कैंट स्टेशन किया गया है? अब क्योंकि ये अयोध्या कैंट किया गया है, इसका मतलब ये स्टेशन अयोध्या में ही है, यानी कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। स्टेशन का नाम है फैजाबाद रेलवे स्टेशन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा सर आपका। क्वेश्चन नंबर 21 है, गुजरात में स्थित मोटेरा स्टेडियम का नया नाम क्या किया गया है? मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल कर किया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है सर आपका। पूछेगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां पे है, तो अहमदाबाद गुजरात में है। गुजरात के सीएम आपको पता होना चाहिए कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल हैं। कौन है जी? भूपेंद्र भाई पटेल हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, लखनऊ में स्थित इकाना स्टेडियम का नया नाम किनके नाम पर रखा गया है? यह भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको आना चाहिए सर ये वाला प्रश्न, ठीक है। इकाना स्टेडियम का नाम रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, ठीक है ना। और कहां पर है? लखनऊ में है। अब प्रश्न ये नहीं आएगा, अब पूछ सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कहां है, तो लखनऊ में है। ऐसे याद करना है आपको। हाल ही में हरियाणा के किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा किया गया है? आंसर दीजिए। प्रश्न को ना थोड़ा अलग तरीके से सोचने का प्रयास करना है। अगली बार क्या पूछेगा? महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा किस राज्य में है, तो हरियाणा में है। हरियाणा के कहां पर है, तो हरियाणा के हिसार में है। यानी कि हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा किया गया है। महाराष्ट्र में स्थित दौलताबाद किले का नया नाम बदलकर क्या किया गया है? ऑप्शन अवेलेबल हैं जी, आंसर दीजिएगा। ये प्रश्न ना आपका स्टैटिक जीके से बन जाएगा। आपको पूछ लेगा देवगिरी किला कहां है,
क्या आंसर दोगे? आपको देना है महाराष्ट्र में है, ठीक है, क्योंकि दौलताबाद किला का नाम बदल गया है, देवगिरी किला कर दिया गया है, तो ये महाराष्ट्र में है। अलग अलग टाइप से भी सोचने का प्रयास करिएगा। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध शहर औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या किया गया है? औरंगाबाद की बात करेंगे यहाँ पे हम। औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या किया गया है या किनके नाम पर रखा गया है, ऐसे भी बन सकता है, ठीक है ना। छत्रपति संभाजी नगर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 26 है, गुजरात के किस बंदरगाह का नया नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह किया गया है? यह प्रश्न 2021 का है, ठीक है, मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने ये प्रश्न ऐड किया है आपके लिए, और आंसर आपका पता होना चाहिए इसका। कांडला बंदरगाह, ऑप्शन डी करेक्ट है। यानी कि अगर एग्जाम में कांडला बंदरगाह न आकर आपसे पूछ ले कि दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहां स्थित है, तो गुजरात बता पाओगे ना, आंसर गुजरात में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर, ओडिशा में स्थित व्हीलर द्वीप का नया नाम किनके नाम पर रखा गया है? व्हीलर द्वीप कहां पे है? ओडिशा में है। नया नाम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। इसका नया नाम क्या है? कलाम द्वीप है, ठीक है ना। क्या है भाई? कलाम द्वीप है। अगर पूछेगा ना कि कलाम द्वीप कहां पे है, तो ओडिशा आंसर करना है, ध्यान रखिएगा। 28 नंबर, मध्य प्रदेश के शहर होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या किया गया है? इसका आंसर दीजिए, और मैं मानता हूं कि ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है और एक्सपेक्टेड भी है। देखो, होशंगाबाद का नाम किया गया है नर्मदापुरम, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा जी। नदी के नाम के ऊपर नाम रखा गया है। पूछेगा होशंगाबाद का जो नया नाम है वो किस नदी के नाम पर रखा गया है, तो नर्मदा नदी के नाम पर रखा गया है, नर्मदापुरम। अब पूछेगा नर्मदापुरम शहर किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या किया गया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, वो मंत्रालय ही समाप्त हो गया है, उसका नाम बदलकर डायरेक्ट शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा जी। इसी के साथ एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है ये, एमसीक्यू का। हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग सुरंग का नया नाम क्या किया गया है, ये बता दीजिए जल्दी से। हिमाचल प्रदेश के आपको मुख्यमंत्री भी पता होने चाहिए, सीएम कौन है, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। कौन है जी? सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है। और नाम किया गया है अटल सुरंग, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा सर। ये आपके टॉप 30 थे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या करेंगे हम, जल्दी से जल्दी इन वन लाइनर प्रश्नों को देख लेंगे। 20 के आसपास ये वन लाइनर प्रश्न है आपके सामने, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, इनको फटाफट से डिस्कस कर लेंगे। देखिएगा, हुबली रेलवे स्टेशन का नाम क्या किया गया है, तो श्री सिद्ध रूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, श्री सिद्ध रूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। हुबली रेलवे स्टेशन कहां पे है, तो ये कर्नाटक में है भाई। कहां पे है? कर्नाटक में है। यानी कि आपसे अगली बार क्या पूछेगा, श्री सिद्ध रूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कहां है? कर्नाटक में है। कर्नाटक के सीएम आपको पता होने चाहिए, कौन है? सिद्धारमैया हैं। कौन है जी? सिद्धारमैया जी हैं। नेक्स्ट, तेलंगाना राष्ट्र समिति जो है उसका भी नाम बदला गया है। अब नाम क्या कर दिया गया है? भारत राष्ट्र समिति। नेक्स्ट है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, इसका भी नाम बदला गया है और बदलकर किया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट। ये सही से दिखाई दे रहा है ना आप सभी को? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये लेटेस्ट है। मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी का स्टेडियम है, इसका नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं सर, 3 पेज और हैं हमारे, टोटल 3 पेज हैं बस। मंडुआ डीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है, तो बनारस स्टेशन कर दिया गया है, वाराणसी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, सभी को पता है इसके बारे में, दिल्ली में है, ठीक है ना। फिरोज शाह तुगलक ने कोटला शहर बसाया था, फिरोज शाह कोटला, और इसका नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। प्रश्न उल्टा याद रखना, हमेशा उल्टा, तभी फायदे में रहोगे। अरुण जेटली स्टेडियम कहां पे है, तो क्या करोगे? दिल्ली करोगे आंसर। चिनैनी नाशरी सुरंग, इसका नाम बदलकर किया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, ठीक है। ये कहां पर है लोकेटेड, तो ये आपकी जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है।
महाराष्ट्र के उस्मानाबाद का नया नाम क्या किया गया है? उस्मानाबाद का नया नाम बदलकर धाराशिव कर दिया गया है। एमपी के शिवपुरी का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो कुंडेश्वर धाम किया गया है। स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा। आगे बढ़ते हैं सर हम, है ना, आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, इस क्लास का आपको जो पीडीएफ है वो आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर से करिएगा। देखो इधर ही आते हैं साइड में। नेहरू संग्रहालय का नया नाम क्या किया गया है? प्रधानमंत्री संग्रहालय। नील द्वीप कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। टोटल 3 द्वीप हैं ऐसे जिनका नाम चेंज किया गया था। पहला है नील द्वीप, जिसका नाम क्या है? शहीद द्वीप कहलाएगा आपसे, ठीक है ना। बाकी 2 जो है हम अभी डिस्कस करेंगे, लास्ट में है वो। भोपाल मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? राजा भोज मेट्रो रेलवे स्टेशन। पूछेगा राजा भोज मेट्रो रेलवे स्टेशन कहां पे है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसका नाम किया गया है अटल पथ। इसके अलावा यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है नीरज चोपड़ा से कि आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में स्थित है, इसका नाम किया गया है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। बहुत ही अच्छा प्रश्न बनेगा यहां से, ठीक है। अब ये लास्ट पेज है आपका, बस लास्ट पेज है कि फेसबुक का अब नया नाम क्या किया गया है? तो फेसबुक का नया नाम जो है वो मेटा हो जाएगा, राइट, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा है साबरमती घाट का नया नाम, तो अटल घाट है जी। क्या है? अटल घाट है। अब मैंने आपको बताए थे कि 3 द्वीप हैं। पहला तो नील द्वीप है, ठीक है ना, जो हमने डिस्कस कर लिया है। दूसरा ये है आपका रॉस द्वीप, इसका नाम बदलकर किया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। इसके बाद एक और अंडमान निकोबार का द्वीप है हैवलॉक द्वीप, इसका नाम बदलकर किया गया है स्वराज द्वीप। अब देखो यहां पर फेसबुक की बात हुई है तो मुझे ट्विटर से 2-3 चीजें याद आई हैं। ट्विटर आपको पता है ना, ट्विटर के इस टाइम मालिक कौन है? एलोन मस्क हैं भाई। ट्विटर का जो है सिंबल या लोगो हो जाएगा एक्स, या फिर बोल दें कि ट्विटर का नया नाम क्या है? अब एक्स है। अब इसने 2 चेंजेस किए हैं अभी हाल ही में, इसी सितंबर में। उसमें पहले ऑप्शन होता था पोस्ट का, सॉरी, ट्विटर में पहले ऑप्शन होता था किसका? ट्वीट का। ट्वीट करते थे ना पहले हम, पर अब ट्वीट ना रहकर अब हम करेंगे पोस्ट, यानी कि ट्वीट के ऑप्शन को पोस्ट में बदल दिया है। और जो ऑप्शन था यहाँ पे रीट्वीट का, कि रीट्वीट दोबारा दोबारा करते थे, इसको चेंज करके कर दिया गया है क्या? रीपोस्ट। ठीक है जी, ये आपके टॉप 50 थे। बदले गए शहरों के नाम, गांवों के नाम, संस्थाओं के नाम, ठीक है ना, रेलगाड़ियों के नाम और कुछ मंत्रिमंडल्स के नाम। उम्मीद करूंगा सेशन सभी को पसंद आया होगा। हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है जी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं किया है। अपन मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।